ज़ासपाक टीवी के काबिल एहतराम दोस्तों, साल 2023 में 2 सूरज और 2 चांद ग्रहण होंगे। मई 2023 में होने वाला जुज़वी चांद ग्रहण पाकिस्तान में नजर आएगा। साल 2023 में दुनिया भर में 2 सूरज और 2 चांद ग्रहण होंगे। महकमा मौसमियात कराची के मुताबिक नए साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा, जो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:34 पर शुरू होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण 9:17 पर होगा और 10:57 पर खत्म होगा। साल 9 का पहला सूरज ग्रहण बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और दुनिया के दीगर ममालिक में देखा जा सकेगा। साल का पहला और दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 5 और 6 मई 2023 को होगा। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात 8:13 पर शुरू होगा। जुज़वी चांद ग्रहण 10:23 पर मुकम्मल होगा, जिसका इख्तिताम अगले दिन 6 मई को 12:33 पर होगा। इस चांद ग्रहण का कल दौरानिया 4 घंटे और 18 मिनट होगा। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। उसके अलावा दीगर ममालिक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ईरान, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस, चीन और मुतअद्दिद एशियाई ममालिक में देखा जाएगा। साल 2023 का मजमूई तौर पर तीसरा और दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण 14 और 15 अक्टूबर को लगेगा, जिसका आगाज पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात 8:04 पर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण रात 10:59 और इख्तिताम 15 अक्टूबर यानी अगले दिन रात 12:50 पर होगा। इस सूरज ग्रहण का कल दौरानिया 5 घंटे 54 मिनट होगा। पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक में रात होने की वजह से ये देखा नहीं जा सकेगा। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और दीगर ममालिक में ये सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण को रंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। साल 2023 का चौथा और दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर को लगेगा। पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक उसका आगाज रात 11:02 पर होगा, जबकि उरूज अगले दिन 29 अक्टूबर को रात 1:53 पर और इख्तिताम 3:28 पर होगा। इसका कल दौरानिया 4 घंटे 27 मिनट होगा। पाकिस्तान में ये चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। सिंगापुर, भारत, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक, रूस, चीन और दीगर ममालिक में ये नजर आएगा। जमीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया जमीन पर पड़ता है। चूंकि जमीन से सूरज का फासला जमीन के चांद से फासले से 400 गना ज्यादा है और सूरज का मुहित भी चांद के मुहित से 400 गना ज्यादा है, इसलिए ग्रहण के मौका पर चांद सूरज को मुकम्मल काफी हद तक जमीन वालों की नजरों से छुपा लेता है। सूरज ग्रहण हर वक्त हर इलाके में नहीं देखा जा सकता, इसलिए साइंसदानों समेत बाज लोग सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज से सफर तय करके ग्रहण ज़दा खित्ते में जाते हैं। मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई दफा देखा जा सकता है। यूरोप में देखा गया 1999 का मुकम्मल सूरज ग्रहण तारीख में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सूरज ग्रहण था। ज़ासपाक टीवी के काबिल एहतराम दोस्तों, सूरज ग्रहण कई किस्म का हो सकता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण, हल्की सूरज ग्रहण, मखलूत सूरज ग्रहण, जुज़वी सूरज ग्रहण। जब भी जमीन के किसी खित्ते में मुकम्मल सूरज ग्रहण लगता है तो उसके गिरदोनवा में चारों तरफ जुज़वी ग्रहण होता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण, मुकम्मल सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है जब चांद का फासला जमीन से इतना कम हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर चांद के पीछे छप जाए।
चूंकि चांद और जमीन के मदार बैज़वी हैं, इसलिए चांद का जमीन से फासला बदलता रहता है। इसलिए हर दफा मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगता। मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त चांद का फासला जमीन से निस्बतन कम होता है। इसमें सूरज के मुकम्मल छप जाने की वजह से नीम अंधेरा हो जाता है और दिन के वक्त सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ताहम ये ज्यादा से ज्यादा एक मकाम पर 7 मिनट 40 सेकंड के लिए हो सकता है, मगर दौरानिया अक्सर इससे कहीं कम होता है। 3000 कब्ल मसीह से 5000 ईस्वी तक के 8000 साला अरसा का सबसे लंबा मुकम्मल सूरज ग्रहण 16 जुलाई 2186 ईस्वी को लगेगा, जो 7 मिनट और 29 सेकंड का होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण जमीन पर बहुत छोटे इलाके में नजर आता है और एक ही मकाम पर दोबारा 370 साल बाद ही नजर आ सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण हमेशा नहीं होते रहेंगे, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि चांद का फासला जमीन से निस्बतन कम होता का वो सूरज की टिक्की को मुकम्मल तौर पर छुपा सके। अफजाइश मद्दोजज़र की वजह से चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर जमीन से दूर हो जाता है। 60 करोड़ साल के बाद चांद का कम तरीन फासला जमीन से इतना बढ़ जाएगा कि कभी मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगेगा। इसके साथ ये बात भी याद रहे कि इतने साल बाद साइंसदानों के मुताबिक सूरज का हजम भी कुछ बढ़ चुका होगा। यूं मुकम्मल सूरज ग्रहण फिर कभी नहीं हो सकेगा। हल्की सूरज ग्रहण एन्यालर सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाए, मगर उसका फासला जमीन से मुकम्मल सूरज ग्रहण से निस्बतन ज्यादा हो। इससे चांद की जसामत जमीन से कम महसूस होगी और वो सूरज को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकता। इस वक्त अगर चांद सूरज के बिल्कुल दरमियान में नजर आए तो उसका साया जमीन पर पड़ता है और हमें सूरज का सिर्फ वो हिस्सा नजर आएगा जिसे चांद नहीं छुपा रहा, और उसकी शक्ल एक हल्का की तरह होगी। यूं समझिए कि रोशनी का एक हल्का नजर आएगा जो बाज औकात बारीक होता है और बाज औकात मोटा। बाएं हाथ पर दी गई तस्वीर से में आप एक हल्की सूरज ग्रहण देख सकते हैं। सूरज ग्रहण हल्की होगा या मुकम्मल, इसका इन्हिसार कई अवामिल पर है। मसलन चांद का जमीन से फासला। चांद का जमीन से फासला अफजाइश मद्दोजज़र की वजह से वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, जिससे एक वक्त के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण नजर नहीं आ सकेगा, मगर हल्की सूरज ग्रहण का इम्कान कुछ ज्यादा अरसा तक रहेगा। ये सिर्फ चांद के जमीन से फासला पर मुनहसिर नहीं, बल्कि जमीन से सूरज के फासले पर भी मुनहसिर है। जुलाई में जब जमीन सूरज के गिर्द अपने बैज़वी मदार में जनवरी की निस्बत दूर होता है तो सूरज की जसामत जमीन पर कम नजर आती है, चुनांचे मुकम्मल सूरज ग्रहण का इम्कान ज्यादा होता। इसी तरह जनवरी में जब जमीन अपने मदार में सूरज के करीब तरीन फासला पर होता है तो सूरज निस्बतन बड़ा नजर आता है और चांद के लिए इसे मुकम्मल तौर पर छुपाना मुश्किल होता है, चुनांचे हल्की सूरज ग्रहण का इम्कान ज्यादा होगा। हल्की, मखलूत और मुकम्मल गिरानों को मरकजी ग्रहण भी कहा जाता है, क्योंकि चांद तकरीबन सूरज के बिल्कुल दरमियान आ जाता है। मरकजी गिरानों में से 60% के करीब हल्की होते हैं। हल्की सूरज ग्रहण मखलूत किस्म का भी हो सकता है, यानी कहीं हल्की नजर आए तो जमीन के किसी हिस्से पर मुकम्मल भी नजर आ रहा हो। मखलूत सूरज ग्रहण। बाज औकात सूरज ग्रहण इस तरह लगता है कि दुनिया के बाज हिस्सों में मुकम्मल सूरज ग्रहण नजर आता है और बाज हिस्सों में हल्की। इसे मखलूत सूरज ग्रहण, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहते हैं, जो मरकजी सूरज ग्रहण की एक और किस्म है। इस सूरत में हल्की सूरज ग्रहण का हल्का बहुत बारीक होगा। मखलूत किस्म के सूरज ग्रहण बहुत कम होते हैं। जुज़वी सूरज ग्रहण। जुज़वी सूरज ग्रहण ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जब दौरान ग्रहण चांद सूरज के बिल्कुल दरमियान में न नजर आए, बल्कि सिफर जुज़वी तौर पर सूरज को जमीन वालों की नजरों से छुपा रहा हो। ये मुमकिन है कि जमीन के एक मुख्तसर हिस्से पर तो मरकजी सूरज ग्रहण हो, मगर एक बड़े हिस्से पर जुज़वी ग्रहण नजर आए, जैसा कि शुरू में दी गई एक तस्वीर में है। ये भी मुमकिन है कि दौरान ग्रहण कहीं भी मरकजी ग्रहण नजर न आए
اور گرہن صرف جزوی ہو۔ زیادہ تر گرہن جزوی ہوتے آؤں۔ جزوی سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے بصارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے فلٹر استعمال کرنا چاہیے۔ صرف دھوپ کے چشمے کافی نہیں، کیونکہ ان سے روشنی سے تو بچت ہوگی مگر زیریں سرخ شعاعیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جزوی سورج گرہن کے دوران مکمل اندھیرا نہیں ہوتا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق۔ کسی بھی چاند گرہن اور سورج گرہن میں 13.9 سے 15.6 دن کا فرق ہوتا ہے۔ عموماً چاند گرہن اسلامی مہینے کی 13، 14 یا 15 کو اور سورج گرہن اسلامی مہینے کی 28 یا 29 کو ہوتا ہے۔ سورج گرہن اور مذہب۔ سورج گرہن کو قدیم و جدید سب مذاہب میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بعض مذاہب اسے منحوس سمجھتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ خدا کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اسلام میں اس کی سائنسی حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے معین کردہ راستے پر چلتے ہیں اور گردش میں ہیں۔ مگر سورج گرہن کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ کسوف نمازن خوف نمازن آیات کہا جاتا ہے۔ آیات یہاں نشانات کے معنی میں آتا ہے۔ 21ویں صدی کا طویل ترین سورج گرہن۔ 22 جولائی 2009 کو لگنے والا گرہن 21ویں صدی کا طویل ترین سورج گرہن تھا، جس کا دورانیہ 5.5 گھنٹے تھا۔ اسے پاکستان، بھارت اور چین میں دیکھا گیا۔ اس قسم کا طویل سورج گرہن اس کے بعد 123 سال بعد 2132 میں دیکھا جا سکے گا۔